good morning dear students. Today we are going to learn about the grammar revision for the upcoming 80 marks test in the December. This is what I have promised you to just give you the highlight for the transformation topic of grammar. Today we are going to looking about several topics that I have listed on the board already. Just you have to focus. I will just tell you the rules, right? You have to note down. आपको नोट डाउन करना पड़ेगा. वे रूल्स मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं ताकि मैं वो रूल आपको उस एग्जाम्पल के जरिए समझा पाऊँ. ठीक है, जस्ट स्टे ट्यून एंड जस्ट गेट रेडी टू राइट डाउन द रूल्स एज वेल. लेट्स स्टार्ट. In your transformation, you have to understand that, dear student, कि what does it mean by transformation? Transformation का मतलब ये होता है कि when you just have a one kind of format of a sentence and the same format, same sentence you would like to tell in another way, that will be known as a transformation. एक किस्म के वाक्य, एक प्रकार के वाक्य को जब आप दूसरे प्रकार से रजू करते हैं तब वे आपका ट्रांसफॉर्मेशन बनता है. ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आपको एक्टिव में से पैसिव, पैसिव में से एक्टिव, राइट? फिर आपको वहां पे यूज टू, रिमूव टू, फिर अफर्मेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव, एक्सक्लेमेटरी, क्वेश्चन टैग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के स्टेटमेंट्स इत्यादि वहां पे दिए जा सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस वहां पे आपको सिंपल टू कंपाउंड, कंपाउंड टू सिंपल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं. लेकिन फिलहाल अकॉर्डिंग टू द न्यू बोर्ड गाइडलाइन विच दे हैव गिवन अस एज अ सिलेबस, that sentence change, interchange of sentences in simple into complex, complex into compound, ये टॉपिक को वहां से निकाल दिया गया है. certain more topics also been removed from your syllabus. जो टॉपिक है उनमें से कुछ टॉपिक में अभी इस टाइम में छोटे से समय में आपको यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूँ. Let's start it from active and passive. अगर कोई एक्टिव फॉर्मेशन आपके पास है तो आप पहचानोगे कैसे कि सर यही एक्टिव है या ये पैसिव है. हाउ विल यू जस्ट आइडेंटिफाई? तो सिंपल सा एक सिद्धांत है डियर स्टूडेंट, एक सिंपल सा रूल है कि जिस प्रकार जो भी स्टेटमेंट आपको वहां पे दिया गया है, वॉट एवर द सेंटेंस इज गिवन टू यू इन अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, इफ इट स्टार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट और the whole sentence depend on subject, it will known as active formation. मतलब एक ऐसे प्रकार की वाक्य रचना जिसमें सब्जेक्ट को यानी वाक्य के कर्ता को प्रधान बनाया गया हो. The importance to subject is given. Let's discuss about it. See, here I have written one example on the board. As you can see, my example is I write a letter. I write a letter. In this statement, I is given preference. I जो है उसको preference दिया गया है, यानी ये मेरा सब्जेक्ट है. अब इसी सब्जेक्ट को आप ध्यान में रखोगे. फिर उसके बाद मेरा वर्ब that is write और उसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट that is a letter. अब एक्टिव में से पैसिव में जाने के लिए सर कौन कौन से रूल्स होते हैं? व्हाट आर द रूल्स टू गो फ्रॉम द एक्टिव फॉर्मेशन टू द पैसिव वन? सिंपल से रूल है. सबसे पहला रूल याद रखिएगा, सब्जेक्ट टेक्स प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट बाय टेकिंग द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट. राइट, जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा. देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था मेरा? आई, वो जाएगा मेरे ऑब्जेक्ट प्लेस पे. ये मेरी ऑब्जेक्ट प्लेस हो गई. राइट, अब दूसरा रूल है कि जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा वो जाएगा सब्जेक्ट प्लेस पे, तो ये मेरा सब्जेक्ट होगा. समझ में आया आपको? ठीक है.
और जब इतना दोनों चेंज हो जाए उसके बाद जो हमारा वर्ब होगा ना, द वर्ब, वी शुड यूज द V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ अ वर्ब। बट एक और चीज आपको याद रखनी है डियर स्टूडेंट, कि जब भी आप हमारे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस पे लेके जाते हो तब वहां पे बिफोर पुटिंग द V3 फॉर्म ऑफ वर्ब you have to use to be form, and that to be form should be used according to your object form, singular है plural, or we can say according to the tense you have to put that to be form. Here you can see that it is my simple present tense, so I have put is as my to be form. सर इजी क्यों डाला? प्रेजेंट के अंदर तो इज, एम, आर तीनों आते हैं, तो व्हाई डोंट यू यूज जस्ट आर? आई हैवंट यूज इट बिकॉज अ लेटर इज अ सिंगुलर फॉर्म, सो इट इज बेटर टू यूज इज इंस्टेड ऑफ यस। नाउ ये सिंपल सी बातें मैंने आपको बता दी। अब जब भी आप ऐसे यहां पे जो भी सब्जेक्ट फॉर्म हो, जैसे यहां पे आई, तो आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा? मी। वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा? अस। यू का ऑब्जेक्ट फॉर्म इट विल रिमेन द सेम। ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही रहेगा, और दे का देम। राइट? तो डियर स्टूडेंट आपको ये चीज याद रखनी कि बाय डालने के बाद, ये कनेक्ट के बाद ही मेरा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट प्लेस पे जाएगा, और जब मेरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस पे जाएगा तब उसके ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म यूज होंगे, ऑब्जेक्ट प्लेस के फॉर्म यूज होंगे। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। सर ये तो सिंपल स्टेटमेंट है, इसमें समझ में आ गया। पर मान लो कि यहाँ पे अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा हो कि आई रोट अ लेटर, चलो पास्ट का हो तो क्या करोगे? और कुछ नहीं करना डियर स्टूडेंट, यहाँ पे छोटा सा चेंज कर देना है। अगर मेरा स्टेटमेंट सिंपल पास्ट टेंस का हो, आई रोट अ लेटर, तो आपको यहाँ पे इसकी जगह पे वॉज लगा देना है, बात खत्म हो गई। समझ में आया? दिस इज द वे यू कैन जस्ट कन्वर्ट योर एक्टिव फॉर्मेशंस इनटू अ पैसिव। सिंपल सी बात है। दूसरा, मान लो कि ऐसे एक्टिव स्टेटमेंट्स हो जो हमारे इंपेरेटिव स्टेटमेंट भी माने जाते हो। जैसे आप किसी को एडवाइस करते हो, जैसे आप किसी को सजेशन करते हो, जिसे आप किसी को ऑर्डर देते हो, जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर, ऐसा स्टेटमेंट है। ना ही इसमें सब्जेक्ट दिखता है, ना वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, दो चीजें है, सब्जेक्ट नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है डियर। ऐसे स्टेटमेंट्स के अंदर आप अपना LET, लेट वाली फॉर्मेशन याद रख के उसको वहां पे सब्जेक्ट प्लेस पे लगा दो। ठीक है, लेट स्टेटमेंट में सबसे पहले चला गया। अब यहाँ पे ये मेरा वर्ब था और ये मेरा ऑब्जेक्ट। अब बाकी के रूल सारे वही अप्लाई करो जो यहाँ पे अप्लाई किए थे। कौन से थे? लेट के बाद द डोर इज माई ऑब्जेक्ट, तो ये यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट प्लेस पे। फिर बी डालना है, ये मत भूलना। लेट जब भी आता है तब उसके साथ आप बी का इस्तेमाल करोगे, और उसके बाद हमारा जो भी वर्ब होगा उस वर्ब का आप V3 फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करोगे। यू विल यूज पास्ट पार्टिसिपल एट द टाइम ऑफ कन्वर्टिंग दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट इनटू द पैसिव वर्ब। इज इट ओके? नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्विक, दिस इज क्विक रिवीजन सेशन, सो वी आर जस्ट मूविंग अहेड क्विकली। Topic number 2, that is use TOO2 and remove TOO2 from the statement. I have given one example on the board, as you can read it. She is too shy. Shy का मतलब होता है वो उतनी शर्मीली है। To ask help, कि वो मदद नहीं मांगेगी। जब TOO2 के साथ TO2 इस्तेमाल होता है तब जो भी हमारा स्टेटमेंट होता है वो दिखने में पॉजिटिव होता है, लेकिन उसका मीनिंग नेगेटिव होता है। समझ में आया? दिखने में पॉजिटिव है,
लेकिन मीनिंग उसका नेगेटिव निकलेगा। तो ऐसी फॉर्मेशंस के अंदर से मुझे TOO2 और TO2 निकालना है, तो कैसे मैं निकालूंगा? देखो आप ध्यान से, C इज TOO2 जहां पे यूज हुआ है, TOO2 जहां पे यूज हुआ है वहां से उसको निकालो, निकाल दिया। उसकी जगह पे अब SO लगा दो, फिर हमारा जो भी एडजेक्टिव होगा, यहाँ पे शाय है तो शाय लगा दो, एडजेक्टिव ढूंढ के लगा दिया। फिर जहां पे TO2 था, where we have TO2, it will be replaced by THAT, that as a connector. As a connector it will be replaced by TO2। उसके बाद थोड़ा सा चेंज करना है कि जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को आप दैट के बाद तुरंत ही लगा देना, लगा दिया, जो भी सब्जेक्ट हो उसको दैट के बाद तुरंत ही लगा देना, सिंपल। अब उसके बाद अगर टेंस आपका यहाँ पे प्रेजेंट है तो कैन लगाना, पास्ट है तो यहां पे कुड लगा देना। समझ में आया? दिस इज द वे यू कैन कन्वर्ट or you can remove TOO2 from your question and make your answer correct. Is it okay? Now let's talk about how to remove TOO2. ये तो हमने dear student देखा, that is what we have seen just now, is how to use TOO2, right? अब आप ये चीज समझ लेना कि आपको वहां से रिमूव कैसे करना है। अगर मान लो कि मुझे ये मैंने जो किया, TOO2 की जगह पे SO डाला, TO2 की जगह पे that डाला, that we have just remove to from the statement। now अगर आपको ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया जाए डियर स्टूडेंट कि यूज TOO2 का इस्तेमाल करिए, आप ऐसा कहा जाए तो कैसे होगा? देखो मेरा स्टेटमेंट, he is so weak that he cannot walk। अब ये स्टेटमेंट कहना क्या जाता है समझना, he is so weak, वो उतना वीक है, वीक ये मेरा एडजेक्टिव है, वो इतना कमजोर है that he cannot walk, वो चल नहीं सकता। अब इसका अगर इस स्टेटमेंट में मुझे SO को रिप्लेस करके TOO2 का इस्तेमाल करना है तो ठीक ऊपर वाले स्टेटमेंट से उल्टा करना है। जहां पे हम पहले TOO2 को निकाल के SO डालते थे, यहाँ पे SO की जगह पे TOO2 डालना है, that's all। इतना हो जाने के बाद that will be replaced by to, that will be replaced, ये वाला that will be replaced by TO2, और इन दोनों के बीच में मेरा एडजेक्टिव एज इट इज डाल देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें ये वाला स्टेटमेंट हमने इम्प्रोवाइज करके लिखा था, शी कैन, तो उसको निकाल दो, शी कैन नॉट, ये तीनों वर्ड निकल जाएंगे और उसकी जगह पे मेरा ये वाला वर्ड यानी वॉक डायरेक्टली आ जाएगा। अब हम टॉपिक नंबर 3 पे जा रहे हैं। टॉपिक नंबर 3 हमारा क्या है? अफर्मेटिव टू नेगेटिव। कोई एक अफर्मेटिव स्टेटमेंट आपको दिया है, उसका नेगेटिव करना है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी आप इस प्रकार के स्टेटमेंट को अफर्मेटिव टू नेगेटिव में कन्वर्ट करते हो, एट दैट टाइम द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट शुड नॉट बी चेंज, मतलब मीनिंग वही रहना चाहिए जो आप कहना चाहते हो, राइट। इवन नॉट लगा देने से आप अपने स्टेटमेंट को नेगेटिव नहीं बना सकते हो। आप ध्यान देना, मैं यहां पे समझा रहा हूं। देखो मेरा एक स्टेटमेंट है, ही इज अ पुअर मैन, वो आदमी गरीब है, राइट। ये मेरा मीनिंग हुआ स्टेटमेंट का कि भाई वो बंदा गरीब है, ये सिंपल है। अब अगर मुझे इस स्टेटमेंट को नेगेटिव बनाना है तो आपने सिंपल सी चीज सुनी होगी कि नो, नो वन, नेवर, राइट, नॉट वगैरह वर्ड डाल देने से वो स्टेटमेंट नेगेटिव बन जाता है। अगर मैं ऐसा डायरेक्टली करता हूं, जैसे ही इज अ पुअर मैन की जगह पे ही इज नॉट अ पुअर मैन अगर लिख देता हूं तो वो गरीब नहीं है ऐसा बन जाएगा। वो तो मेरे क्वेश्चन का मीनिंग ही चेंज कर देगा, बट आई डोंट वांट टू डू दैट, मैं वे नहीं करना चाहता। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दो जगह पे छोटे छोटे चेंजेस करने पड़ेंगे। एक तो नॉट तो डालना पड़ेगा,
ही इज नॉट, ये तो हमने कर दिया, ठीक है। अब हमारा जो एडजेक्टिव है यहाँ पे पुअर, उसका ऑपोजिट वर्ड ढूंढना पड़ेगा, और इसका ऑपोजिट होगा रिच। पुअर का ऑपोजिट होता है रिच, मतलब गरीब का ऑपोजिट पैसे वाला या पैसेदार होता है, साहूकार होता है, राइट। तो हमने यहाँ पे रिच लगा दिया, तब जाके दोनों स्टेटमेंट के मीनिंग सेम रहेंगे, लेकिन उसकी फॉर्मेशन चेंज हो गई। समझ में आया आपको? ठीक है। अब देखते हैं अफर्मेटिव टू एक्सक्लेमेटरी। अफर्मेटिव मतलब सिंपल ऐसे हकार स्टेटमेंट, उसको एक्सक्लेमेटरी मतलब उद्गार वाक्य के अंदर, भाव वाक्य के अंदर आपको उसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे आप कन्वर्ट करोगे? देखो सिंपल चीज है इसमें, आप वाव, व्हाट, ब्यूटीफुल, ओ, सी, इस तरह से वर्ड इस्तेमाल करते ही हो, तो किस तरह से उसको इस स्टेटमेंट में आप यूज करोगे? चलो देखते हैं। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस इज माई स्टेटमेंट, इट इज अफर्मेटिव स्टेटमेंट, राइट। अफर्मेटिव सिंपल स्टेटमेंट है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वे बहुत सुंदर है, इसका मतलब यही होता है। अब इसको अगर मुझे एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करना है तो इमोशंस डालने पड़ेंगे, फीलिंग्स डालनी पड़ेगी। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे हाउ वर्ड का इस्तेमाल किया, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, लाइक दैट। तो बाद में ये मेरा जो सब्जेक्ट होगा ना, शी इज वाला ये स्टेटमेंट आखिर में चला जाएगा, मेरा जो भी एडजेक्टिव होगा वो उससे पहले यूज होगा, और आगे हमें हाउ, वाउ, व्हाट, इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल कर देना है। मतलब ये हमारा सिंपल अफर्मेटिव स्टेटमेंट को हमने एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल, ठीक है। अब देखते हैं ऐड अ क्वेश्चन टैग। ऐसी कोई स्टेटमेंट कि जिसमें हम बात करने के बाद सामने वाले से किसी प्रकार का कंफर्मेशन लेते, कंफर्मेशन, जैसे ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई ना। तो ये जो मैंने आखिरी वाला जो वर्ड बोला, दैट इज माय क्वेश्चन टैग, ये मेरा क्वेश्चन टैग है। इंग्लिश के अंदर आप कैसे क्वेश्चन टैग को ऐड करोगे? देखना, मेरे पास एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है, राम इज फ्रॉम इंडिया, राम इज फ्रॉम इंडिया, राम भारत से है, मतलब भारत से आते हैं, इसका मीनिंग यही हुआ। अब ऐसे स्टेटमेंट को अगर मुझे क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करना है, मतलब क्वेश्चन टैग ऐड करना है, तो व्हाट आई विल डू, सबसे पहला मैं टू बी फॉर्म कौन सा यूज हुआ वो सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, इज यूज हुआ है, तो मुझे क्वेश्चन टैग में पीछे आपके आंसर की जगह पे पहले इज डाल देना। इज डाल दिया, ठीक है, हो गया सर इतना। तो अब यहाँ पे कौन है सब्जेक्ट, राम, तो राम का प्रोनाउन क्या होगा? आप मालूम होगा आपको कि अगर कोई लड़का है, थर्ड पर्सन है, तो हम क्या यूज करते हैं, ही। तो हमें यहाँ पे ही एक और वर्ड डाल देना है, डाल दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन टैग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर मेरा क्वेश्चन अफर्मेटिव है, उसमें किसी भी प्रकार का नेगेटिव इस्तेमाल नहीं किया गया हो, तो वैसे स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव ही बनेगा। मतलब अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन टैग विल बी द नेगेटिव वन। तो यहाँ पे इज डाला है, नेगेटिव तो बना नहीं, तो हम क्या करेंगे, इज नॉट, क्या करेंगे, इज नॉट, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। लेकिन इज नॉट पूरा नहीं लिखना है, शॉर्ट बना देना, क्वेश्चन टैग ऐड करना है। तो शॉर्ट बनाने के लिए हम इसको इजंट ही क्वेश्चन कंप्लीट। This is the way you can convert your statement into, or just put and question tag, a question tag to your question. Now let's discuss one of more important grammar rule, topic, that is direct and indirect. मैं quickly revise करने जा रहा हूँ dear student, आप सिर्फ याद रखिएगा, right? Since we have very some of time, just you can understand this one. See, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कुछ बातें ऐसी होती है, आपको मालूम है,
राइट। जैसे डायरेक्ट किसको बोलते हैं कि हम दोनों अभी आमने सामने बात कर रहे हैं ना, आमने सामने, तो ये डायरेक्ट हो गया। लेकिन हम दोनों की बात कोई तीसरा सुनता है और अलग बंदे को तैयारी करता है, मतलब क्या था, तब वो इनडायरेक्ट होगा। जब हम बातें करते हैं तब टेंस में कोई चेंज नहीं होता है, प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं होता है, एज इट इज स्टेटमेंट्स होते हैं। लेकिन अगर हम दोनों की बात कोई तीसरा, कोई चौथे या अन्य व्यक्ति के पास जाकर रजू करता है, प्रेजेंट करता है, तब वो टेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान समय से वो जब कहेगा तब वो पास्ट हो गया होगा। उस टाइम पे आपको थोड़े बहुत चेंजेस याद रखने पड़ेंगे। वो चेंजेस क्या है, मैं क्विकली कुछ स्टेटमेंट्स के साथ आपको समझाना चाहता हूं, आप जरा फोकस रखिएगा यहाँ पे, राइट। सबसे पहला स्टेटमेंट, राम सेड टू सीता इन्वर्टेड कॉमा आई एम योर फ्रेंड। अब डियर स्टूडेंट आपको याद रखना है कि जब भी डायरेक्ट स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट में आप कन्वर्ट करोगे तब आपको यहाँ पे आरवी में चेंज होगा, कनेक्टर में चेंज होगा, और आर एस का ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है उसमें चेंज होगा। इन तीनों जगह पे चेंज करने हैं। सबसे पहला चेंज आएगा आरवी में। आरवी में चेंज किसके अकॉर्डिंग आएगा, आर एस, मतलब ये मेरा जो स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग टू इसमें चेंज होगा। देखते हैं, ये मेरा सिंपल स्टेटमेंट है, आई एम योर फ्रेंड, सिंपल स्टेटमेंट है, असर्टिव स्टेटमेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। तो देखते हैं हम वैसे स्टेटमेंट्स जो सिंपल होते हैं उनका सिंपल या असर्टिव स्टेटमेंट बोले जाते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपल या असर्टिव। तो असर्टिव स्टेटमेंट जो डायरेक्ट में होते हैं उनका इनडायरेक्ट में क्या कन्वर्जन होता है, देखते हैं। राम टोल्ड सीता दैट, सिंपल। डायरेक्ट स्पीच का ये स्टेटमेंट मेरा सिंपल था, असर्टिव था, डिक्लेरेटिव था, इसलिए मैंने टोल्ड लिखा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सीता है सामने सुनने वाला, इसलिए टोल्ड। अगर सुनने वाला नहीं होता तो आप क्या करते, सेड का सेड ही रखते, उसमें कोई चेंज नहीं करना था। ठीक है, चलो। राम टोल्ड सीता, अब सिंपल है इसलिए कनेक्टर क्या आएगा, दैट। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं आई वी, ये दोनों वर्ड आई वी, ये दोनों वर्ड फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, तो उस प्रोनाउन को आपको थर्ड पर्सन में, मतलब जो यहाँ पे स्पीकर है ना उसके हिसाब से चेंज करना, राइट। स्पीकर कौन था, राम। अब जब कोई तीसरा बंदा ये बात बोलेगा तो क्या बोलेगा कि ही, उसने उसको कहा कि वो उसका दोस्त है, राइट। तो यहां पे हमने वही चेंज किया। दूसरा स्टेटमेंट, अगर मान लो कि आपको डायरेक्ट स्पीच के अंदर कोई क्वेश्चन दिया जाए और वो क्वेश्चन हमारा टू बी से शुरू होता हो, जैसे राम सेड सीता इन्वर्टेड कॉमा इज दिस योर पेन, क्या ये तुम्हारी पेन है, तो ऐसे स्टेटमेंट को नेगेटिव इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए राम आस्क्ड, सबसे पहले याद रखो कि ये क्वेश्चन है तो क्या लिखोगे, आस्क्ड। अब ये क्वेश्चन जो मेरा है वो टू बी फॉर्म से, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, ये टू बी फॉर्म से शुरुआत होती है, तो मैं कनेक्टर के तौर पे इफ का इस्तेमाल करूंगा। इफ दैट वाज, दिस का बनेगा दैट वाज हर पेन, सिंपल कन्वर्ट हो गया, ओके। नाउ राम सेड टू सीता, थर्ड वन, मान लो कि व्हाट से क्वेश्चन किया गया, व्हाट, WHAT, व्हाट से क्वेश्चन किया गया हो तो आप क्या करोगे, राम सेड सीता इनटू इन्वर्टेड कॉमा व्हाट यू वर डूइंग, व्हाट यू वर डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो उसका राम आस्क्ड सीता, अगर WH क्वेश्चन से शुरुआत हो तो वही मेरा कनेक्टर बनेगा। देखो मैंने यहाँ पे दैट वगैरह कुछ नहीं डाला, व्हाट एज इट इज लिख दिया, उसके बाद मेरा सब्जेक्ट आना चाहिए, व्हाट शी हैड बीन डूइंग, वो क्या कर रही थी। सर हैड बीन कहां से आया, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ पे कंटिन्यूअस पास्ट टेंस है, अगर कंटिन्यूअस पास्ट टेंस है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में कन्वर्जन होगा। टेंसेस में भी चेंज होते हैं जब आप डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में जाते हो, मतलब जो पास्ट होता है वो और गना पास्ट बन जाएगा, प्रेजेंट होता है वो पास्ट बन जाएगा, सिंपल। ठीक है,
तो डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी तरह के ग्रामर का रिवीजन करने की कोशिश की है, स्पेशली ट्रांसफॉर्मेशन पे। आई होप नाउ दिस विल हेल्प यू टू क्रैक द अपकमिंग December 80 marks test. Thank you very much. Stay home, stay safe, and keep revising your self topic as well. Thank you.